कहते हैं अगर धरती पर हेवन कहीं है तो वो यहीं है। नीले आसमान, हरे पहाड़ और इतनी शांति की हवा तक फुसफुसाती लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं ये शांत दिखने वाला देश कभी वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स और मिस्टीरियस लेजेंड्स का घर रहा है। यहाँ के लोग, जिन्हें कीवीज कहा जाता है, दुनिया के सबसे खुशहाल और नेचर लविंग इंसानों में गिने जाते हैं। न्यूजीलैंड में न कोई ट्रैफिक स्ट्रेस, न पोल्यूशन का डर। यहाँ तो लोग जॉब के बाद पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने या झील के किनारे बैठकर सनसेट देखने चले जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं इस छोटे से देश में दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, सबसे सुरक्षित शहर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी फिल्म के जादुई लोकेशंस सब एक ही जगह मिलते हैं। तो चलिए आज जानते हैं क्यों न्यूजीलैंड सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक पीसफुल वंडरलैंड है और वहां का जीवन इतना सिंपल येट मैजिकल क्यों माना जाता है। न्यूजीलैंड सिर्फ एक देश नहीं बल्कि धरती पर फैला हुआ एक खूबसूरत नेचर का कैनवस है। यह देश दो बड़े द्वीपों, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड से मिलकर बना है, जिनकी प्राकृतिक सुंदरता इतनी रॉ और प्योर है कि आपको लगेगा मानो किसी फेरी टेल की दुनिया में पहुंच गए हों। यहाँ की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ियां, गहरी नीली झीलें और हरियाली से लिपटे मैदान एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो दिल को छू जाती है। न्यूजीलैंड में लगभग 50 से ज्यादा वॉल्केनोज हैं और इनमें से कुछ आज भी एक्टिव हैं। रोटरुआ नाम का शहर तो स्मेली सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां की मिट्टी के नीचे उबलते हुए सल्फर के झरने लगातार धुआं छोड़ते रहते हैं। यह दृश्य देखने लायक होता है, मानो धरती खुद सांस ले रही हो। यहाँ का मौसम भी अपने आप में रहस्यमयी है। कभी धूप, कभी बारिश, कभी ठंडी हवा और कभी हल्की बर्फ, सब कुछ ही घंटों में बदल जाता है। इसलिए लोग मजाक में कहते हैं इन न्यूजीलैंड यू कैन एक्सपीरियंस 4 सीजन्स इन 1 डे। यही तो इसकी खूबसूरती है, अप्रत्याशित, जादुई और पूरी तरह जीवंत। न्यूजीलैंड की असली आत्मा यहाँ के माओरी पीपल में बसती है। लगभग 1000 साल पहले ये लोग पॉलिनेशिया से समुद्र पार करके इस जादुई धरती पर पहुंचे थे। उन्होंने इस देश को अओतेयारोआ नाम दिया, जिसका अर्थ है लैंड ऑफ द लॉन्ग व्हाइट क्लाउड। यह नाम आज भी न्यूजीलैंड की पहचान का प्रतीक है। माओरी लोगों की अपनी अनोखी भाषा, परंपराएं और प्रसिद्ध टैटू आर्ट, जिसे तामोको कहा जाता है, न्यूजीलैंड की संस्कृति में गहराई तक रची बसी है। उनकी कहानियों में ज्वालामुखी देवता, समुद्र की आत्माएं और हवा के योद्धा आज भी जीवित हैं, मानो इतिहास अब भी सांस ले रहा हो। जब आप उनका प्रसिद्ध हाका डांस देखते हैं तो उसकी ऊर्जा, गर्व और जोश यह एहसास कराते हैं कि यह धरती सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि आत्मा से भी भरी हुई है। न्यूजीलैंड शांति और सुकून का दूसरा नाम है। लगातार कई सालों से यह देश ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप 3 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज में गिना जाता है। यहाँ अपराध दर बेहद कम है और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ की पुलिस ज्यादातर अनआर्म्ड यानी बिना हथियारों के गश्त करती है। लोगों में कम्युनिटी स्पिरिट इतनी मजबूत है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो राह चलते लोग बिना झिझक मदद के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ न कोई पॉलिटिकल केओस है, न रिलीजियस टेंशन, बस काम, काइंड और अंडरस्टैंडिंग लोग जो एक दूसरे का सम्मान करना जानते हैं। शायद यही कारण है कि यहाँ के नागरिकों को दुनिया हैप्पीएस्ट ह्यूमंस ऑन अर्थ कहती है। न्यूजीलैंड की यही सादगी और अपनापन इसे बाकी देशों से बिल्कुल अलग बनाता है। एक ऐसा देश जहाँ शांति सच में जी जाती है। न्यूजीलैंड ने इतिहास रचते हुए 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया और ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश था। यही नहीं, यहाँ की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ चुकी हैं। राजनीति, शिक्षा, एनवायरनमेंट और सोशल रिफॉर्म्स सभी में। सबसे प्रेरणादायक उदाहरण है जसिंडा आर्डर्न, जो अपनी कंपैशन, कॉन्फिडेंस और मॉडर्न लीडरशिप के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने यह साबित किया कि एक सशक्त नेता बनने के लिए सिर्फ पावर नहीं बल्कि एम्पैथी और काइंडनेस की भी जरूरत होती है। जसिंडा की नीतियों ने दुनिया को दिखाया कि नेतृत्व सिर्फ शासन नहीं बल्कि समाज को समझने और जोड़ने की कला है। न्यूजीलैंड आज भी महिला सशक्तिकरण का सबसे मजबूत प्रतीक माना जाता है। अगर कोई पूछे न्यूजीलैंड में लाइफ कैसी है तो जवाब होगा स्लो, पीसफुल और डीपली कनेक्टेड टू नेचर। यहाँ के लोग वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत महत्व देते हैं और अपनी जिंदगी को स्ट्रेस फ्री बनाने में विश्वास रखते हैं। किसी भी व्यक्ति की दिनचर्या सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रहती। 9 से 5 की नौकरी के बाद लोग अपने शौक पूरे करने निकल जाते हैं।
चाहे वह माउंटेन बाइकिंग हो, सर्फिंग हो या बस झील के किनारे बैठकर किताब पढ़ना। न्यूजीलैंड का कल्चर पूरी तरह नो स्ट्रेस पर चलता है। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस क्वालिटी ऑफ लाइफ का आनंद लिया जाता है। लोग अक्सर कहते हैं वी वर्क टू लिव, नॉट लिव टू वर्क। यही कारण है कि न्यूजीलैंड लगातार टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज की लिस्ट में शामिल होता है। छोटा होने के बावजूद न्यूजीलैंड की इकोनॉमी बेहद स्टेबल और डाइवर्स है। यहाँ के मुख्य सेक्टर हैं एग्रीकल्चर, डेयरी, टूरिज्म और एजुकेशन, जो देश की आर्थिक स्थिरता में योगदान देते हैं। दूध और चीज का एक्सपोर्ट इतना बड़ा है कि न्यूजीलैंड को अक्सर लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी कहा जाता है। यहाँ का बटर और चीज दुनिया भर में मशहूर हैं। साथ ही आईटी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में भी तेजी से ग्रोथ हो रही है, जिससे देश में नई अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। विदेशी छात्रों और स्किल्ड वर्कर्स के लिए न्यूजीलैंड एक सेफ और अफोर्डेबल डेस्टिनेशन है। अगर कोई ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग और नेचर लविंग है तो न्यूजीलैंड उसे खुले दिल से वेलकम करता है। यही कॉम्बिनेशन बनाता है इसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ का परफेक्ट उदाहरण। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो न्यूजीलैंड आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन है। यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक और खूबसूरत स्पोर्ट्स मिलते हैं, जैसे बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, व्हाइट वाटर राफ्टिंग और माउंटेन ट्रेकिंग। क्वींसटाउन को इसलिए एडवेंचर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। लोग यहाँ सिर्फ एड्रेनलिन रश के लिए ही नहीं, बल्कि नेचर के बीच खुद को फिर से डिस्कवर करने के लिए भी आते हैं। इंटरेस्टिंग, न्यूजीलैंड में ऐसा कोई डेंजरस एनिमल नहीं है जो इंसान को नुकसान पहुंचा सके। न सांप, न जहरीले कीड़े, बस पीस, ग्रीनरी और एडवेंचर। यही वजह है कि यहाँ के जंगल और ट्रेल्स फैमिलीज और किड्स के लिए भी सेफ हैं। न्यूजीलैंड एडवेंचर लवर्स और नेचर इंथ्यूजियास्ट्स दोनों के लिए परफेक्ट बैलेंस देता है। थ्रिल और ट्रैंक्विलिटी का अद्भुत संगम। अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या द हॉबिट देखी है तो आप पहले ही न्यूजीलैंड की जादुई धरती देख चुके हैं। यहाँ की वादियां, पहाड़, झीलें और हरियाली इतने सुर्रियल हैं कि फिल्म मेकर्स इसे अपना नेचुरल स्टूडियो कहते हैं। न्यूजीलैंड की यही खूबसूरती इसे फिल्म मेकिंग और टूरिज्म दोनों के लिए दुनिया का अनोखा डेस्टिनेशन बनाती है। न्यूजीलैंड के लोग बेहद वार्म और फ्रेंडली होते हैं, चाहे आप शहर में हो या गांव में। हर कोई मुस्कुराते हुए आपका स्वागत करता है और हाय या किया ओरा कहकर दोस्ताना महसूस कराता है। यहाँ के लोग ईमानदारी, पंक्चुअलिटी और रिस्पेक्ट को बहुत महत्व देते हैं। वे अपनी माओरी रूट्स पर गर्व करते हैं और मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ उन्हें खूबसूरती से संतुलित रखते हैं। कला, संगीत, स्पोर्ट्स और नेचर यहाँ के लोगों के डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ रेशियल या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन लगभग ना के बराबर है, जिससे समाज में टॉलरेंस और इक्वालिटी की भावना गहरी है। न्यूजीलैंड की यह फ्रेंडलीनेस और इंक्लूसिविटी इसे दुनिया के सबसे वेलकमिंग देशों में से एक बनाती है। न्यूजीलैंड की शिक्षा प्रणाली दुनिया की टॉप 5 मोस्ट प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम्स में गिनी जाती है। यहाँ क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी सीखते हैं। विदेशी स्टूडेंट्स के लिए भी यह हाई क्वालिटी एजुकेशन और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रदान करता है। स्वास्थ्य सुविधाएं मॉडर्न और अफोर्डेबल हैं और सरकार हेल्थ इंश्योरेंस तथा मेंटल हेल्थ सपोर्ट को प्रायोरिटी देती है। पर्यावरण के मामले में भी न्यूजीलैंड सबसे आगे है। 2050 तक इसे कार्बन न्यूट्रल नेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह देश आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं बल्कि एक बेटर प्लैनेट छोड़ने की सोच रखता है। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां मॉडर्न लाइफ और नेचर का परफेक्ट बैलेंस मिलता है। यहाँ न कोई डर है न कोई जल्दबाजी, बस एक शांत, खुश और मीनिंगफुल जीवन। कभी वॉल्केनिक हीट, कभी आइसी माउंटेन्स, कभी ग्रीन वैलीज। हर कदम पर यहाँ पीस और वंडर का एहसास होता है। शायद इसी वजह से लोग कहते हैं न्यूजीलैंड इजंट जस्ट अ प्लेस, इट्स अ फीलिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी अमेजिंग दुनिया की कहानियां, रोमांचक फैक्ट्स और इंस्पायरिंग ट्रैवल एक्सपीरियंसेस देख सकें। हम लाते रहते हैं दुनिया के हिडन जेम्स, कल्चरल सीक्रेट्स और नेचर के अद्भुत नज़ारे सीधे आपके स्क्रीन पर। तो जुड़ें हमारे साथ और बनाइए अपनी नॉलेज और एडवेंचर की दुनिया को और भी कलरफुल। जय हिंद।